हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वायरल डिजीज़ेस के बारे में और नीट के सिलेबस और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उस लिहाज से हमें जिन जिन डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, हम सभी के कॉजेटिव एजेंट और जिनके सिम्टम्स पता होने चाहिए, तो सिम्टम्स देख के चलेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। वायरल डिजीज़ से पहले आपको वायरस का एक नेचर पता होना चाहिए कि वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इसका मतलब क्या है भाई? वायरस का बिना होस्ट कोई वजूद नहीं होता। जब तक वायरस किसी होस्ट की बॉडी के अंदर है तब तक ही हम उसे लिविंग मानते हैं। और वायरस का जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो करने का सीधा तरीका ये होता है कि वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट की सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। तो ये होस्ट की सेल है और इसमें मान लो कि वायरस इन्फेक्शन कोज करेगा, तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो आरएनए हो या वो डीएनए हो, होस्ट की सेल में डालेगा और होस्ट की सेल का जो खुद का डीएनए है उसके साथ में वो इनकॉर्पोरेट कर कर इस सेल को अपने लिहाज से इसकी मशीनरी को हाईजैक कर कर अपने रिक्वायर्ड प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा। सबसे कॉमन डिजीजेस देखेंगे हम। सबसे पहली जो डिजीज है वो है कॉमन कोल्ड। कॉजेटिव एजेंट जो है इस डिजीज का वो है राइनो वायरस। राइनो शब्द जो है वो बायो में हम यूज करते हैं नोज के लिए। तो जो नाक की प्लास्टिक सर्जरी होती है उसे राइनोप्लास्टी बोलते हैं। तो नोज को इन्फेक्ट करने वाला ये वायरस है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर नेजल कंजेशन हो जाता है, यानी नाक जो है वो बंद हो जाती है। इसके अलावा नेजल डिस्चार्ज, नाक बहना एक कॉमन सिम्टम है। कफिंग, स्नीजिंग यानी छींक आना, सोर थ्रोट, गले के अंदर इन्फेक्शन होना, दर्द होना, हार्शनेस, खराश होना, ये सारे के सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। टाइम पीरियड जो इसका आपको ध्यान रखना है वो है 3 to 7 डेज, यानी 3 से 7 दिन तक ये इन्फेक्शन चलता है, उसके बाद में ये अपने आप ठीक हो जाता है। एक मेजर चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे लंग्स जो हैं वो अफेक्टेड नहीं होते। तो ये जो डिसऑर्डर है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब नॉस्ट्रिल्स वगैरह और ये जो फेरिंग्स वगैरह है, नेजोफेरिंग्स है, यहीं पे ही इसका इन्फेक्शन रहता है, लंग्स तक ये इन्फेक्शन नहीं पहुंचता। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसके अंदर इन्फेक्टेड होता है। नेक्स्ट डिजीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है डेंगू फीवर। नाउ डेंगू और चिकनगुनिया दोनों के दोनों ऐसी डिजीज हैं जो कि वायरस से होती हैं। डेंगू को कॉज करवाता है फ्लैवी वायरस। इसका जो वेक्टर है, यानी जिससे ये ह्यूमंस में फैलती है, वो एजेंट जिसके थ्रू ये बॉडी में आती है ह्यूमंस के, वो है एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो। और ऑफ कोर्स ये फीमेल होगी। तो एडीज एजिप्टाई ये मॉस्किटो है जो कि इसे फैलाता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम में सिंपल सिम्टम्स हैं, इसके ज़्यादा सिम्टम हमें ध्यान नहीं देने। तो फीवर, सोर थ्रोट वगैरह इसमें होता है, काफ़ी ज़्यादा मसल एंड जॉइंट पेन भी इसमें होता है। ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है कई बार, नोज से, माउथ से, गम से। ये सुन लीजिए, लिखवाने की जरूरत नहीं है। एक मेजर सिम्टम जो आपने शायद सुना हो कि इसके अंदर प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज प्लेटलेट्स इसके अंदर हो जाती हैं और ये एक सीवियर कंडीशन में देखने को मिलता है। और एक लिमिट से ज़्यादा जब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो ये पर्सन की डेथ भी करवा सकता है। अब मेडिकल टर्म जो कि ये बताती है कि प्लेटलेट्स कम, वो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नेक्स्ट डिजीज जो है वो है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया फैलता है चिक वी वायरस से, या चिक वायरस भी आप बोल सकते हो। इसके सिम्टम्स हम नहीं देखेंगे, सिर्फ कॉजेटिव एजेंट जान सकते हो। वेक्टर जो है इसका, वेक्टर जो एडीज एजिप्टाई है वो चिकनगुनिया का भी वेक्टर होता है। ये जो डेंगू है और ये जो चिकनगुनिया है, इनका मच्छर रात के समय में नहीं, दिन के समय में काटता है। ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। चिकन पॉक्स और इसी जैसी एक डिजीज है स्मॉल पॉक्स।
जो चिकन पॉक्स है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस से होती है, और जो स्मॉल पॉक्स है वो वेरियोला वायरस से होती है। रेबीज सिक्स्थ डिजीज हमारी, इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो रेबीज वायरस है, और ये एक तरीके से डॉग के स्लाइवा में हो सकता है ये वायरस। अगर कोई डॉग अगर रेबीज से इन्फेक्टेड है तो उसके स्लाइवा में हो सकता है, और वो डॉग अगर काट ले तो ये हमारे ब्लड के अंदर भी पहुंच जाता है। और इसमें एक सिम्टम जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वो है हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसे पर्सन को जिसमें रेबीज है। क्योंकि जब पानी पिया जाता है तो जब वो गले में से नीचे गुजरता है तो बहुत ज़्यादा मसल में पेन होता है और हाई कॉन्ट्रैक्शन फील होती है पेशेंट को, मसल्स की, जो थ्रोट की मसल है उनमें। तो ये बहुत बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, इस वजह से पानी से डर लगने लगता है पेशेंट को। नेक्स्ट डिजीज है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है वो लिवर को टारगेट करते हैं। हेपेटाइटिस के वायरस को हम HBV शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और लीवर डैमेज इसमें देखने को मिलता है। लीवर जब डैमेज होता है तो जॉन्डिस एज ए सिम्टम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और NCERT ने बायोटेक में एक जगह पे लिख रखा है कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से हम हेपेटाइटिस की वैक्सीन बना रहे हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसका ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन काफ़ी सिंपल है। फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन, किसी भी तरीके का बॉडी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन अगर होता है, मतलब ट्रांसफ्यूज होता है, तो ये बीमारी फैल जाती है। नेक्स्ट डिजीज है पोलियो। पोलियो कॉज करता है पोलियो वायरस। सिम्टम की अगर हम बात करें तो इसमें मसल डैमेज होती है, साथ में न्यूरॉन्स जो हैं, न्यूरॉन्स में कौन सी न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स भी डैमेज होती है। तो पोलियो के अंदर हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये सारी डिजीज हमें ध्यान रखनी है। वायरल डिजीज पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हाँ, कुछ जगह ऐसी है NCERT में जहाँ पर वायरल डिजीज के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर वायरस डिजीज के काफ़ी सारे नाम दे रखे हैं, जैसे मम्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मिजल्स। तो ये कई बार क्वेश्चन कॉमनली पूछ लिया जाता है कि इन फॉलोइंग में से कौन सी डिजीज जो है वो वायरस से होने वाली डिजीज है। इसके अलावा आप वीडियो में दी गई सारी वायरल डिजीजेस पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। वायरल डिजीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो HIV बनती है, और HIV के ऊपर हमारे चैनल पे वीडियो है, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा तो आप वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।